So the next lecture is about that functional groups. Now we are going to study about the functional groups before doing the nomenclature or giving the name to the organic compounds. That an atom or group of atoms which determine the characteristic chemical properties of an organic compound is called functional ग्रुप. अब ये कौन कौन से होते हैं हमें वो स्टडी करने हैं और उनकी नेमिंग वगैरह कैसे होती है. तो सबसे पहले तो एल्केन्स आते हैं दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन योर 10th स्टैंडर्ड. अल्कीन्स, अल्काइंस. अल्कीन्स जो होते हैं उनकी नेमिंग ईन से की जाती है. इट इज कैरिंग अ डबल बॉन्ड. बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड होता है. अल्काइंस आर दोज कंपाउंड विच इज कैरिंग in between C and C 2 carbons triple bond and that is named as a ine. एल्केन में आपका क्या लग जाएगा एल्केन की जगह अल्काइंस आ जाएगा. आइन इसमें ऐड होता है जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन एटसेट्रा. next functional group is arenes. Now arenes are the basically beta these are the aromatic compounds, for example benzene, naphthalene, phenol, aniline etc. ये हम डिटेल में अभी बाद में करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में. अगला आ जाता है एल्काइल हैलाइड. दिस ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर 10th स्टैंडर्ड. इसको हम हेलो एल्केन्स के नाम से भी कहते हैं. ये जो हैं हैलाइड्स माने होते हैं हेलोजन्स विच आर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. और ये एज ए प्रीफिक्स लगते हैं. ये कार्बन की चेन पे कहीं पर भी अटैच हो सकता है. एंड दिस एक्स इज बेसिकली व्हाट दिस इज अ हेलोजन. ये क्या होता है हमारा हेलोजन होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजन. और ये हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कार्बन पर एक्स लगाया है ये हेलोजन है. ये एज ए प्रीफिक्स यूजुअली लगता है. सफिक्स अगर लग रहा है तो आपका अल्काइल हलाइड होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन क्लोराइड. ठीक है. प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस तरीके से नाम आएगा. दीज आर द यूजुअली कॉमन नेम्स. आईयूपैक नेमिंग में ये एज ए प्रीफिक्स लगता है और ये हेलो की फॉर्म में आता है. फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एटसेट्रा. ठीक है. तो ये लगा हमारा. नेक्स्ट इज एल्कोहल. एल्कोहल इज OH ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप जो OH होता है उसे हम एल्कोहल कहते हैं. इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है. फाइन बेटा. ये हमारा हाइड्रोक्सिल भी होता है. और ये R के साथ ये भी अल्काइल ग्रुप के साथ कहीं पर भी अटैच हो सकता है अगर ये एज ए सफिक्स ऐड होगा. सफिक्स जो कि बाद में लग रहा है मेन चेन पे और प्रीफिक्स जो कि पहले लगाया जाता है. तो अगर पहले लगाएंगे एज ए प्रीफिक्स तो हाइड्रोक्सिल और एज ए सफिक्स अगर आता है तो ओल की नेमिंग आती है. इसकी क्या आती है? ओल. ये भी हमने 10th क्लास में लिखा किया हुआ है जैसे प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एटसेट्रा. ओके. नेक्स्ट इज अबाउट द ईथर्स. ना ईथर्स आर बेटा ROR माने दो अल्काइल ग्रुप हैं और उनके बीच में अगर ऑक्सीजन लग रही है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ईथर्स कहते हैं. और ये यूजुअली जो होते हैं इनकी नेमिंग आईयूपैक नेमिंग जो होती है वो एल्कॉक्सी एल्केन माने जो ऑक्सी. देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना 2 R है ना. दीज आर कैन बी सेम. R यहाँ क्या है? अल्काइल ग्रुप. ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं. ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो अगर आपका ये दोनों सेम है तो आप सिंपल किसी को भी आगे वाला अल्केन बना दोगे और पीछे वाला किसी दूसरे को कर दोगे. और अगर ये सेम नहीं है ये डिफरेंट है तो जो बड़ी वाली चेन है बड़ा वाला R ग्रुप होगा larger R group will be considered as alkane and smaller R group will be considered as alkoxy. ठीक है. उसे हम alkoxy कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है CH3OCH3 तो इसका नाम बेटा बनेगा. इसमें तो अब दोनों ही मिथाइल ग्रुप है तो इनमें हम बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन. क्या बोलेंगे? मिथेन.
ठीक है। और इन दिस वन वी कैन से, तो यहाँ पे देखो ये अब 2 कार्बन की चेन आ गई और ये इस साइड कितनी है, 1 कार्बन। तो ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्या बनेगा, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, सो इट विल फॉर्म मिथॉक्सी इथेन हेयर। सो इज इट क्लियर। हम ईथर्स का नेमिंग कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन से। ये क्या है इसका, ये इसका आईयूपैक नेमिंग है। क्या है, आईयूपैक नेमिंग है। आईयूपैक नेमिंग में ये कैसे जा रहा है आपका, कि आपने क्या किया कि पहले छोटा वाला कार्बन की चेन को एल्कोक्सी नाम दिया, एल्क तक आपका मेन पेरेंट चेन का नाम, उसके पीछे OXY ऐड करोगे, और एल्केन जो दूसरा R ग्रुप है उसको सिंपली एल्केन के नाम से हम नेमिंग करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है हमारा अमाइंस। ठीक है, नाउ इन दिस अमाइंस एज वी कैन सी दैट इज, अमाइंस जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। दीज आर द प्राइमरी अमाइंस RNH2 ग्रुप, सेकेंडरी अमाइन R2NH एंड टर्शियरी अमाइन R3N। माने नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक अल्काइल ग्रुप है बेटा लग रहा तो वो प्राइमरी होगा, अगर 2 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड है तो वो क्या होंगे, टर्शियरी अमाइन होगा। हाइड्रोजन की प्लेस में क्या आते जाते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होते जाते हैं। इज इट क्लियर। इनको हम क्या कहते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर में इनका नेमिंग जाता है एल्केन अमाइन से। और अगर मैं कॉमन नेम की बात करती हूं तो ये होते हैं अमीनो एल्केन्स। क्या होते हैं, अमीनो एल्केन्स। ना 1 by 1 वी विल डिस्कस कि हम प्राइमरी अमीन्स को कैसे नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी को कैसे दे सकते हैं, और टर्शियरी को कैसे देते हैं वो देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आपका प्राइमरी अमीन में क्या होगा, एल्केन अमाइन विल बी द आईयूपैक नोमेनक्लेचर। बच्चे आप लोग पहले अपना नोमेनक्लेचर को ध्यान से याद रखिए कि कॉमन नेमिंग अलग है, आईयूपैक नेमिंग अलग है, दोनों का ही सिस्टमैटिक वे होता है, एंड यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि वो आपको याद रहे कि वो कैसे सिस्टमैटिक है। ठीक है, सो दैट इज ना फर्स्ट एल्केन अमाइन में हम प्राइमरी अमीन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो यहाँ पे CH3NH2, C माने 1 कार्बन तो मीथ है, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या हुआ, मीथेन अमाइन। ना एल्केन का E हटाया और उसकी जगह क्या एड ऑन हो गया, अमाइन। याद रहेगा क्या आ गया, अमीन, तो ये बना मीथेन अमीन। ठीक है, कॉमन नेमिंग क्या बना, ये अमीनो ग्रुप है, दिस NH2 ग्रुप इज अमीनो। ठीक है, तो अमीनो मीथेन, ये क्या बना हमारा, अमीनो मीथेन। हियर वी कैन से दिस इज 2 कार्बन्स मीन्स इथेन, so it becomes ethane amine. Please make it very clear, E will be cut from alkanes, E नहीं आएगा किसी भी एल्केन में। ठीक है, और सीधा क्या लिखेंगे, अमाइन। तो इथेन अमाइन और अमीनो इथेन इज अ कॉमन नेम। ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम है। नेक्स्ट आ गया ये 1 2 3। अब फर्स्ट कार्बन पे NH आपका जुड़ा हुआ है तो इट विल बिकम प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, देखो बेटा इसमें तो यहाँ जुड़ता है या यहाँ जुड़ता है, ये इथेन ही रहता है क्योंकि 2 ही कार्बन है। यहाँ अब 3 आ गए तो मिडल कार्बन भी हो सकता है, इसलिए हमने अब इसकी पोजीशनिंग करनी स्टार्ट कर दी और मैंने यहाँ पे कार्बन को नेमिंग दे दी। सो इट विल बिकम प्रोपेन 1 अमाइन, और वी कैन से 1 अमीनो प्रोपेन। All right, now we move to the secondary amine, which is R2NH1. Why it is known as secondary amine? Because 2 alkyl groups are attached to nitrogen and only 1 hydrogen is present. ठीक है, so here now just come up here, ये बेटा सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप देखो तो NH2 है और एक H की जगह R ग्रुप आ गया तो NH3 होता था अमोनिया, तो अमोनिया के नाइट्रोजन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 हाइड्रोजन 1 अल्काइल, यहाँ पे 2 अल्काइल 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप। सो दैट्स वाई अमोनिया से ही डिराइव होके अमीन्स आए। ठीक है, तो अब सेकेंडरी अमीन की बात करें तो दिस ग्रुप इज इमीनो। इसको हम क्या कहते हैं, इमीनो कहते हैं।
It may be possible, it may be R and R dash, that may be same or that may be different. ठीक है, सो इट इज यहां पर हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, क्योंकि देखो बेटा पहले यहाँ पे सिर्फ वन अल्काइल ग्रुप था तो हमने सीधा आगे लगा दिया, हमने कहा इट विल बिकम एल्केन अमाइन। नाउ एल्केन अमाइन तो रहेगा ही, बट साथ में एक आर और ऐड हो गया है, तो जब ये आर ऐड हुआ है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, एन एल्काइल। इस अगले आर के लिए एन एल्काइल लगेगा। दोबारा बोल रही हूं, जो एल्केन अमाइन है दैट विल बी देयर, एंड जो एक और आर आया वो एन, कैपिटल एन डैश अल्काइल के नाम से जाना जाएगा, एंड दैट विल बी सेकेंडरी आर विल बी अ प्रीफिक्स। 2 डिग्री का आर जो होगा वो प्रीफिक्स में आके लगेगा। नाउ जस्ट हैव अ लुक, CH3NH अब यहाँ पे N के पास 2 अल्काइल ग्रुप आ गए और एक हाइड्रोजन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 twice NH। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, एक ग्रुप को हम N मिथाइल माने एक प्रीफिक्स कर देंगे और दूसरे को एल्केन अमाइन में ले जाएंगे, तो एन मिथाइल मीथेन अमाइन, ये आईयूपैक हो गया। कॉमन नेम में जस्ट वही करना है चेंज जो आपने पहले किया था, अमीनो कर रहे थे, बाकी आईयूपैक की तरह ही चलेगा। तो ये बना एन मिथाइल अमीनो मीथेन। ठीक है, यहां देखो आप, एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, फिर वही जो ज्यादा बड़ा है वो कहाँ जाएगा, ज्यादा बड़ा कार्बन की चेन पेरेंट में जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट बनेगा इथेन अमाइन और एन मिथाइल ग्रुप बनेगा तुम्हारा सेकेंडरी वाला, तो ये बना एन मिथाइल इथेन अमाइन। अब जब हम सेम कॉमन नेमिंग एन मिथाइल अमीनो इथेन, मोस्ट प्रोबेबली समझ आ गया होगा, ज्यादा बड़ी चेन वो किस में जाएगी, पेरेंट चेन में, और जो छोटा वाला कार्बन का ग्रुप होगा वो आपका एज ए प्रीफिक्स लगेगा। यहाँ पे देखो बेटा, अब दोनों तरफ ग्रुप सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 होल ट्वाइस NH, और ये भी लिख सकते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो इट विल बिकम, किसी भी तरफ लगा लो अब तो पेरेंट चेन, तो एन इथाइल इथेन अमाइन विल बी आईयूपैक, ऐसे ही एन इथाइल अमीनो इथेन कॉमन। अब आ जाओ टर्शियरी अमाइन में, अब यहाँ पे क्या आ गए 3, तो अब यहाँ पे टर्शियरी कार्बन भी क्या होगा, एन एल्काइल, वो भी किस में जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा, तो एन एल्काइल एक, एन एल्काइल सेकेंड वन। क्लियर हो गया, 2 कार्बन के लिए एन एल्काइल, अगर सेम है तो डाई या ट्राई लगा सकते हो, अगर सेम ग्रुप्स है, अगर अलग अलग है तो उनके सिंगल सिंगल एन एल्काइल करके नाम दीजिए। पेरेंट चेन हमेशा बड़े वाले कार्बन चेन की होगी। तो अब ये जैसे देखो, इसमें क्या है, ये सिंपली आपके 3 मिथाइल ग्रुप है एन के ऊपर, तो आईयूपैक नेमिंग क्या बनी, एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। प्राइमरी में भी एक रख लिया, सेकेंडरी में एक मिथाइल, टर्शियरी में भी एक मिथाइल, तो एन डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। ये क्या बना, एन कॉमन नेम, फिर वही सेम जाएगा, बस अमीनो लगाना है, मीथेन अमाइन की जगह अमीनो मीथेन हो जाएगा, रेस्ट विल रिमेन सेम। यहाँ पे अब यहाँ इथेन बड़ी चेन है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो मैंने क्या कर दिया, एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन, दिस विल बी माई आईयूपैक नेमिंग, और एन डाई मिथाइल अमीनो इथेन विल बी द कॉमन नेम। ठीक है, अगला आया CH3 CH2 होल ट्वाइस NCH3। अब 2 इथाइल के ग्रुप है और एक मिथाइल है, तो एक इथाइल और एक मिथाइल हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी जाएगा, और एक इथाइल को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन बोलेंगे, तो एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है जी, एन इथाइल। अब मैडम आपने पहले इथाइल और फिर एन के आगे और फिर मिथाइल क्यों लिखा, तो बेटा वहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर हुए, ई पहला आता है तो इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन, या हम कहें एन इथाइल एन मिथाइल अमीनो इथेन। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम अमीन्स तक कर रहे हैं, उसके बाद हम और फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम, थैंक यू।